अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 सेट्स एंड फंक्शंस हम स्टार्ट किए हुए थे। काफी लंबा चैप्टर है लेकिन मजेदार है, आसान है। हम इसके तीसरे एसएलओ पे थे, वेरीफाई एंड अप्लाई प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स थ्रू एनालिटिकल एंड वेन डायग्राम मेथड्स। हम वेन डायग्राम मेथड्स पे काम कर रहे थे। हमारा लास्ट लेक्चर भी वेन डायग्राम पे था, जिसमें इन सारे लॉज को हमने देखा और वेन डायग्राम पे ऑब्जर्व किया चंद एक को। आज भी हम वेन डायग्राम्स पे प्रैक्टिस करेंगे और कल जो है वो दो नए एसएलओज इकट्ठे स्टार्ट होंगे और उन दो एसएलओज में भी वेन डायग्राम्स हैं। तो मैं जब से वेन डायग्राम स्टार्ट है आप सबको कह रहा हूं कि वेन डायग्राम को अच्छे से समझिए। इसमें जरा एक्स्ट्रा अटेंशन दरकार है। इसको देखिए, आसान सी चीज है, समझ आ जाएगी। ठीक है जी। और यूटिलिटीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो आज हम नॉलेज 3.7 प्लस एक्सरसाइज नंबर 3.4 कवर करेंगे। ये लॉज और प्रॉपर्टीज रिवीजन के लिए मैंने स्लाइड्स में ऐड की है, आल दो हम इन्हें ऑलरेडी पिछली बारी में देख चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बॉयज एंड गर्ल्स अलर्ट। तमाम स्टूडेंट्स अपने कैमरास ऑन कर लें। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या है? A union B intersection C. Let me change the color. A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले हमने क्या बनाना है बॉयज एंड गर्ल्स? B इंटरसेक्शन C। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी का कौन सा हिस्सा मिल रहा है? कैमरा प्लीज। अब बी और सी का कौन सा हिस्सा मिल रहा है? बी इज ग्रीन सर्कल, सी इज ब्लू सर्कल। तो ये सारा हिस्सा देखें, ये ब्लू सर्कल में भी है और ग्रीन सर्कल में भी है। ये क्या बन गया जी? बी इंटरसेक्शन सी। ये बी में भी आ रहा था और सी में भी आ रहा था, कॉमन था बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब कि जो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आया था, अब वो सारे का सारा ए के साथ भी लिखा जाएगा। ये देख रहे हो, मेरे पेन की मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो? ये सारा जो है क्या बन गया? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। गॉट इट? ठीक है जी। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? फाइनल शेप आपने इसकी भी देख ली। अब इधर आ जाइए राइट हैंड साइड पे। यहां पर हमारे पास तीन स्टेप्स है प्लॉट करने के लिए। सबसे पहले हम ए यूनियन बी बनाते हैं। ए यूनियन बी का मतलब था ए और बी सारे के सारे, ए और बी सारे के सारे। ये जी ए और बी सारे का सारा।
नेक्स्ट हमारे पास है ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब क्या है? ये सी वाला सारा सर्कल बेटा और ए वाला सारा सर्कल, ए वाला सारा सर्कल मैंने शेड कर दिया और सी वाला सारा सर्कल शेड कर दिया। गॉट इट? अब हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तीसरे स्टेप में। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? जहां पर ये रेड ब्राउन लाइंस होनी चाहिए और येलो लाइंस होनी चाहिए। दोनों के इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि जहां पर ये ब्राउन लाइंस भी हो और ये येलो लाइंस भी हो, वो रीजन मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब ये देखिए, ये शेप जो बन रही है, ये रीजन ऐसा है, इसमें ब्राउन लाइंस भी हैं यानी कि ए यूनियन बी भी शामिल है, और इसमें येलो लाइंस भी हैं यानी कि ए यूनियन सी भी शामिल है। अब इसका फाइनल रीजन और उसका फाइनल रीजन, लुकमान अगर आप उधर आके थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, आजो आजो जरा सामने से जूम कर दो, थोड़ा सा जूम करें इस चीज पे और आने दें। और ठीक है जी। तो जो फाइनल रीजन आपका इधर है वही फाइनल रीजन आपका उधर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी, गॉट इट? आप क्योंकि कलर्स नहीं यूज कर रहे तो आप अलग अलग तरह के डिजाइन यूज कर ले। कोई बच्चा रिंग्स बना दे, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई वर्टिकल लाइंस, कोई डॉट 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 लगा दे, एनीथिंग। ठीक है जी, ये क्लियर है बेटा सबको? ठीक है जी, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स। इधर फाइनल रीजन देखें, इधर फाइनल रीजन देखें, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। गॉट इट? हाँ जी, 100% पे। रहमा मरियम, जल्दी से बेटा, टाइम ज्यादा नहीं है। सर एक दफा इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी समझा दें। यही क्वेश्चन है बेटा कि प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन आवर इंटरसेक्शन। आपने वो लॉ लिख लेना है। उस लॉ की एक लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड के नीचे ये स्टेटमेंट लिख देनी है। फिर ऐसे ही लिख देना है कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, बी इंटरसेक्शन सी बनाया। जो उसका पैटर्न आपने रखा होगा नीचे वो लिख देना है कि ये पैटर्न बी इंटरसेक्शन सी है। अब फिर आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बनाना है, जो उसका पैटर्न होगा वो उसके साथ लिख देना है। गॉट इट? आगे चलते हैं, दूसरा आप खुद ही कीजिएगा। डिमॉर्गन्स लॉ, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डिमॉर्गन्स लॉ की स्टेटमेंट में ले लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। स्टेप नंबर 1 में क्या बना रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था, वो रीजन जो ए में भी है और जो
बी में भी है, वो रीजन जो ए में भी है और बी में भी है। गॉट इट? ये आ गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी बना दिया, अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बनाना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना है, यानी कि इस ग्रीन रीजन के अलावा बाकी सब कुछ, इस ग्रीन रीजन के अलावा बाकी सब कुछ क्लियर है? ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब इस तरह का सिनेरियो आए आप जूम कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी रुक जाइए। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पर हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट बनेगा, यानी कि u माइनस ए। ये ए है बेटा, u माइनस ए मैंने बनाना है, ये ए है, ए के अलावा बाकी सब कुछ। ए के अलावा बाकी सब कुछ कर दूंगा तो दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट हमने बनाना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस बी के बी के अलावा बाकी सब कुछ। ये बी है, ये बी है, बी के अलावा बाकी सब कुछ। बी के अलावा बाकी सब कुछ। गॉट इट? अब मैंने दोनों का यूनियन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, यानी कि सारा हिस्सा, लाल लाइनों वाला भी सारा हिस्सा शामिल करना है और पिंक लाइनों वाला भी सारा हिस्सा शामिल करना है, तो ये मेरा यूनियन बन जाएगा। अब कितना क्लियर है, इधर देखिए, ये बीच वाला हिस्सा ब्लैंक है, इसके अलावा वाला सारा हिस्सा ऑटोमेटिकली यूनियन में शामिल हो जाएगा। हम इसके लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जहां जहां मैं डॉट्स लगा रहा हूं बॉयज एंड गर्ल्स, ये डॉट्स वाला वो रीजन है जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सारे का सारा ए कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल कर लिया और सारे का सारा बी कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल कर लिया। अब इसका फाइनल रीजन देखें, इसका फाइनल रीजन वो है जहां जहां ये ग्रीन स्पॉट्स हैं, ग्रीन निशान है, वहां से जूम कीजिए। ये देखिए, रेड लाइंस ए कॉम्प्लीमेंट था, पिंक लाइंस बी कॉम्प्लीमेंट था और ग्रीन लाइंस दोनों का यूनियन है। ग्रीन स्पॉट्स जो हैं वो दोनों का यूनियन है कि ए कॉम्प्लीमेंट भी सारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी सारा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बीच वाला हिस्सा इधर भी ब्लैंक है, यानी कि सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, और इधर भी ये फाइनल सोल्यूशन का हिस्सा नहीं था। गॉट इट जी? एनी क्वेश्चन? वहां से स्क्रीन से भी जूम कर दो। एनी क्वेश्चन? लिटिल स्टार स्कूल।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर बच्चों का सवाल आया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपने शो किया है इसमें ए को क्यों शेड नहीं किया गया? ए को शेड क्यों नहीं किया गया? सॉरी, ए भी शेड होना था, माय बैड, ये तो बस मिस हो गया। ए भी शेड होना है क्योंकि उसके अलावा बाकी सब कुछ लेना है, तो बीच में ए भी कवर हो जाएगा, बी भी कवर हो जाएगा, बस। दैट्स ओके। ठीक है जी, इट्स नॉट एन इशू। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए इंटरसेक्शन बी के अलावा बाकी सब कुछ, तो बाकी सब कुछ में ए भी जाएगा, बी भी जाएगा। ठीक है जी। वेन डिमॉर्गन्स लॉ क्लियर है वाया वेन डायग्राम? गॉट इट? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने वेन डायग्राम से सॉल्व कर लिया तो आप वेन डायग्राम के मास्टर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डेट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज एन एम्प्टी सेट। कि ए का इंटरसेक्शन ले बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो ए आएगा, और ये तभी मुमकिन है जब ए और बी क्या हो लुकमान? डिसजॉइंट सेट्स। क्या हो जी? डिसजॉइंट सेट्स। तो इसके लिए आप डिसजॉइंट वाली डायग्राम बनाएंगे तो ही ये प्रूव होगा। अगर मैं यहां पे इसको बनाने की कोशिश करूंगा तो यहां पर ये नहीं बनेगा क्योंकि ये ओवरलैप्ड डायग्राम है। तो ये दो डिसजॉइंट सेट्स लेके वेन डायग्राम बनाए बन जाएगी। अच्छा जी, मैं इसका तीसरा सवाल करने लगा हूं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है? कि वो ए जो बी में ना हो, ए का वो हिस्सा जो सिर्फ ए में हो यानी कि बी में ना हो, वो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ठीक है जी, गॉट इट? अब इसका बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। ए माइनस बी मैंने बना लिया, रेड लाइन से मुझे शो भी हो रहा है, नजर भी आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या बी का कुछ हिस्सा, ग्रीन सर्कल बी, क्या इसका कुछ हिस्सा ए के साथ मिल रहा है, रेड लाइंस के साथ मिल रहा है? नो। ग्रीन वाले का कुछ भी हिस्सा कॉमन नहीं है, ओवरलैप नहीं है, तो फिर एम्प्टी सेट तो आना ही था। और जब भी एम्प्टी सेट आए तो उसको हमने क्या छोड़ देना है? ब्लैंक छोड़ देना है, शेड नहीं करना। गॉट इट? ठीक है जी। जी सुलेमान। सुलेमान का माइक अनम्यूट करेंगे। बोलिए सुलेमान। अपने आप को अनम्यूट करें। अगले बच्चे पे चलें। इसे रहमा मरियम अतारिया। ऑलवेज कम विद योर ट्रू नेम, और अपने स्कूल का नाम भी आगे लिखा करें। इस तरह मैं कोई भी बच्चा जो ऊट पटांग नाम रख के आएगा मीटिंग में और उसके साथ उसके स्कूल का तारुफ नहीं होगा तो मैं उसको अनम्यूट करने का रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है जी। सर मेरा नेम लिखा हुआ है स्कूल के साथ। आपसे बेटा मुहातिब नहीं हूं, जिससे मुहातिब था उसको पता चल गया। आप बोलो बेटा। सर मुझे पहले तो कॉम्प्लीमेंट की समझनी है, बाद में अभी जो बेटा आपने कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए, यानी कि उस सेट के अलावा बाकी सब कुछ शेड कर देना उस बॉक्स के अंदर,
सब कुछ उसके अलावा, उसका सर्कल जो है वो छोड़ देना है, बाकी सब कुछ शेड कर देना, वो कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। जिस तरह ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी बना लिया ना, फिर मैंने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना था, तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी छोड़ दिया, उसके अलावा सारे में लाल लाइनें लगा दी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट माइनस करके निकलता है ना। तो यूनिवर्सल सेट का वो हिस्सा जो उसमें इंडिपेंडेंट है, उसके साथ मैच नहीं करता, ओवरलैप नहीं करता, वो मैंने ले ली। जो मिलता था ग्रीन हिस्सा वो छोड़ दिया। सर बाबा ये जो माइनस वाला आपने बताया था जिसमें एम्प्टी आंसर आ रहा था, वो भी समझा देगा वो दोबारा। ये देखो बेटा, नेक्स्ट। मुझे बताओ, a माइनस बी बना लिया मैंने, अब a माइनस बी का कोई ओवरलैपिंग सेक्शन है b के साथ? क्या a माइनस बी और b सेट जो है, ये रेड लाइंस और b लाइनें कोई आपस में ओवरलैप कर रही हैं? नो सर। नो, इट मींस इट्स एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, इसको शेड नहीं करना। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू सर। अली हैदर वसीर, अली हैदर वसीर। बाकी तमाम बच्चे ये सवाल नंबर 4 करके दिखाएं मुझे। बाकी तमाम बच्चे ये सवाल नंबर 4 करके दिखाएं। लाइबा रमजान, सर ये ए को शेड करेंगे हम? बेटा a माइनस बी बनाना था, उसे हमने शेड कर दिया, लेकिन अगली बारी में a माइनस बी इंटरसेक्शन विद b अनशेड छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि a माइनस बी का कोई भी ओवरलैप सेक्शन नहीं है b के साथ। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ फिर इधर, ये सवाल नंबर 4 भी करना है। आज एक और छोटी सी गेम, टॉपिक इस तरह के थे पिछले दिनों में कि जिनमें मुझे मुनासिब नहीं लगा, वो क्लास प्रैक्टिस इनफ थी। ये देखो बेटा स्क्रीन पे सारे बच्चे, लेवल 1 है, आपने बारी बारी सारे लेवल्स करने हैं। कहता है ए को शो करें, तो ए पे क्लिक कर दिया, क्या ये ए है? क्या इतना ए है सिर्फ? मुझे बताओ, क्या ए फुल हो गया? उसने कहा था ए आइडेंटिफाई करो, स्क्रीन कर दो, ए करो, अब ये ए हो गया। फिर उसने कहा बी करो, तो पूरा बी का सर्कल। ठीक है, ए यूनियन बी तो फुल फुल, ए इंटरसेक्शन बी तो सिर्फ ये वाला हिस्सा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ। ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ। ए वाला सर्कल मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, बाकी सबको फिल कर दिया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावा बाकी सब कुछ। ये लो जी, डी मॉर्गन्स लॉ भी आ गया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये होगा, यानी कि यूनियन के अलावा बाकी सब कुछ। तो प्रैक्टिस हमने, क्योंकि एक एक चीज बारी बारी बनाते हैं, ये जो क्विज है, ये जो सिमुलेशन है, ये सब कुछ एक ही बारी में बनाती है। तो ये आपने करनी है। मैंने भी इतने सवाल किए हैं और मेरे तो सारे जवाब ठीक हैं। आपने इसको चेक करना है बारी बारी और फिर इसको देखना है। लेवल 3 पे जाके देखते हैं जी, लेवल 3 पे कौन सी बला है? कोई बला नहीं है। लेवल 3 पे बस सबसेट्स वाले हैं। लेवल 2 पे डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, ये सारे हैं। ठीक है जी। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ये इतना हिस्सा आ जाएगा। कर लोगे? जो बच्चा ये कर लेता है वो कर लेता है, उसका वेन डायग्राम का कंसेप्ट जो है वो ता उम्र जो है वो मजबूत रहेगा।
और ये इसलिए जरूरी है कि अगले 2 एसएलओज भी किस पे हैं बेटा, वेन डायग्राम्स पे। इस चैप्टर में सेट्स पे मेन फोकस ही वेन डायग्राम की तरफ लाया जा रहा है, नहीं तो यूनियन इंटरसेक्शन तो आप 6वीं 7वीं से सीख रहे हैं। असल मकसद ही था इस चैप्टर में कि वेन डायग्राम, जो भी एसएलओ आप देख रहे हो, पिछले 2 एसएलओ में भी वेन डायग्राम है, अगले 2 एसएलओ में भी वेन डायग्राम है। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये लिंक भी मैंने आपके टीचर्स ग्रुप में शेयर कर दिया है, आगे आपके टीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसको देखना है, प्रैक्टिस करना है। फॉर द टाइम बीइंग तमाम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 4 करें। जिन स्कूल्स में टीचर अवेलेबल हैं वो भी इसको देखिए, तमाम ये सवाल नंबर 4 करें।